हेलो फ्रेंड्स, जिस आप सक्सेना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जो मेरा लास्ट वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से हम जो हमारा स्कीमा का कोड होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। और जो लास्ट वीडियो था वो ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा का वीडियो था फ्रेंड्स। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा को हम पूरी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि उसमें हमारा ब्रांड नेम होता है, सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं। तो वो एक डोमेन अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्निपेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम पूरी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं वेब पेज स्कीमा का होगा, लेकिन इस लास्ट वीडियो फॉर ऑल पेजेस लगा था और जो ये आज का वीडियो है ये पर्टिकुलर पेज पे लगेगा। तो पर्टिकुलर पेज पे गूगल टैग मैनेजर की सेटिंग्स में क्या थोड़ा सा फर्क आएगा, खासकर ट्रिगर की। टैग तो सेम ही रहेगा लेकिन ट्रिगर की सेटिंग में क्या फ़र्क आएगा वो आज हम देखते हैं। तो जैसे ये सर्विसेज पेज है फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए एक वेब पेज स्कीमा प्रिपेयर किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वेब पेज स्कीमा है। इसका ये टाइटल, मेरा टाइटल आ गया, इसका यूआरएल आ गया इस पेज का, मेरा डिस्क्रिप्शन हमारा पूरा आ चुका है। उसके बाद आज पहले और अब में 2 साल पहले अगर आप वेब पेज स्कीमा की बात करते तो वो केवल यहाँ पे ख़त्म हो जाता था, मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। लेकिन अब जो स्कीमा अपडेट होके आया है वेब पेज स्कीमा का, उसमें थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू की भी स्क्रिप्ट है, जिसमें हमारा ब्रांड नेम आता है, डोमेन आता है और लोगों का यूआरएल आता है। तो मैंने इसके बारे में जब चैट जीपीटी पे पढ़ा तो उन्होंने बोला कि हम ये चाहते हैं, हमने ये जो अपडेट जो किया है इसका एक कारण है कि जिससे उस पेज की, जो पर्टिकुलर वेब पेज का आप स्कीमा बना रहे हैं, उसकी अथॉरिटी और बिल्ड हो, ताकि पता चले कि ये जो पेज है ये इस ब्रांड का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए आज की डेट में जो अपडेटेड वेब पेज स्कीमा है वो ये है। ठीक है, अब हम इसको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू पर्टिकुलर सर्विसेज की पेज पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम पहले गए जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर मैंने यहाँ से ओपन करा। पहले मैं बनाऊंगा ट्रिगर, क्योंकि ट्रिगर में ही थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब जो चेंजेस है। ठीक है, अगर आप लास्ट वीडियो जरूर फॉलो कीजिएगा तो आपको वो चेंज फर्क समझ आएगा कि पूरी वेबसाइट पे जब इंप्लीमेंट करते हैं क्या करते हैं और जब पर्टिकुलर पेज पे इंप्लीमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर में हम गए, हमने नया ट्रिगर लिया और यहाँ पे लिखा वेब पेज, सॉरी, सर्विसेज वेब पेज स्कीमा ट्रिगर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ये ना आप अपना जो ट्रिगर और टैग का नाम बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखिए, ताकि आप अगर 2 साल बाद भी जीटीएम ओपन करते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मेरा जो टैग है उसका ट्रिगर ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा लगता है लेकिन ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तो ये टैग हम प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पेज व्यू में गए, अब यहाँ पे कैच है। तो जब हम ऑल पेज व्यू कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा, क्योंकि हमें पूरी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करना था, यहाँ पे हम सम पेज व्यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम जो लेंगे वो पेज यूआरएल लेंगे, कंटेन सेलेक्ट करेंगे कि कंटेन ये है। ठीक है, उसके बाद ये सर्विसेज पेज का यूआरएल लेके यहाँ पे पेस्ट करा और यहाँ हमने सेव कर दिया। तो हमारा ट्रिगर बन के तैयार हो गया। फर्क क्या आया, सम पेज व्यू का फर्क आया ऑल पेज व्यू के कंपैरिजन। अब हम टैग पे जाएंगे, टैग पे हम न्यू पे गए, न्यू पे हम वही वही लिखेंगे, सर्विसेज वेब पेज स्कीमा टैग, सर्विसेज वेब पेज स्कीमा टैग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में हम जब जाएंगे तो कस्टम एचटीएमएल जैसे लास्ट में लिया था। अब क्या है, ये वाला जो पूरा हमारा स्क्रिप्ट है इसको कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ ट्रिगर की बात आई है, तो हमारा सर्विसेज वेब पेज स्कीमा ट्रिगर पेज व्यू पेज यूआरएल इस पे पर्टिकुलर इंप्लीमेंट है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा अब सेव हो गया। तो हमारा टैग और ट्रिगर दोनों बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको हम सबमिट कर लेते हैं। जब भी हम चेक करते हैं तो वर्क पेज चेंजेस जो भी होते हैं वो जीरो होने चाहिए। इसको यहाँ से सबमिट कर दो, पब्लिश कर दो। कभी आप नाम दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन कभी नहीं दे सकते, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बंद करा, मैं वर्क स्पेस पे गया,
वर्क स्पेस चेंज 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं टैग पे जाऊंगा और इस टैग को डिबग मोड में देखूंगा कि ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हमने टैग बनाया था, इसको सेलेक्ट कीजिए, प्रीव्यू पे जाइए। प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको एक डोमेन लिखा आएगा, उससे कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ डोमेन है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, इसको कनेक्ट कीजिए। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे चेक बॉक्स करके आएगा, टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अब तक GA4 का टैग फायर हुआ है और ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा का टैग फायर हुआ है। ये दोनों टैग इसलिए फायर हुए हैं क्योंकि ये ऑल पेजेस पे लगे थे, पूरी वेबसाइट पे। तो पूरी वेबसाइट पे हम किसी पे भी जाएंगे वो होगा, लेकिन अभी तक सर्विस वेब पेज स्कीमा का टैग फायर नहीं हुआ क्योंकि हमने सर्विस वेब पेज स्कीमा पे नहीं गए। हम सिंपली सर्विसेज पे गए, ठीक है। अब आप देखिए जब हम सर्विसेज पे गए तो ये टैग हमारा फायर यहाँ पे अभी दिखा रहा है, ये टैग जो है अभी फायर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका इशू देख लेते हैं एक बारी। एक बारी इसको दोबारा कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर पे गए, फिर प्रीव्यू का रेफरेंस, कभी कभार इशू आता है, GTM में तो खासकर ये इशू रहता है। तो आपको रिपीटेड टाइम R&D क्रॉस चेक, आपका परमुटेशन कम्युनिकेशन करना पड़ता है। दोबारा हमने कनेक्ट करा, ठीक है। फिर हम सर्विसेज पे गए, ठीक है। फिर हम टैग असिस्टेंट पे गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सर्विसेज वेब पेज का फायर हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सर्विस वेब पेज पे स्कीमा लग गया है, ठीक है। तो अब इसको हम चेक भी कर लेंगे। हम यहाँ पे गए, उसके बाद आप स्कीमा वैलिडेटर, मैं एक सजेशन और दूंगा फ्रेंड, जब भी आप GTM का कुछ भी चेक करें अपडेट करें तो इनकॉग्निटो मोड पे कीजिएगा। वहाँ पे रिजल्ट जल्दी इन द सेंस, मतलब वहाँ पे आपका GTM अच्छी तरीके से वर्क करता है। वहाँ पे अगर क्योंकि मेन उसमें जो कुकीज़ वगैरह कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान नॉन इनकॉग्निटो मोड जो नॉर्मल होता है उस पर करता है और वो हो चुका होता है, लेकिन बहुत इश्यूज आते हैं। लेकिन अब अभी उसी चीज़ को अगर आपका GTM का कोई कोई आपको टैग फायर नहीं हो रहा और आपको लगता है कि आपने सारा काम परफेक्ट करा है, ठीक है, तो एक बारी आप सेम इम्प्लीमेंटेशन इनकॉग्निटो मोड में करके देखिएगा, इनकॉग्निटो मोड पे, और आप देखेंगे आपका वो टैग फायर हो रहा होगा और आप बेकार में परेशान हो रहे थे। वैलिडेटर पे गए, अब यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। URL डालेंगे और अब देखेंगे कि हमारा यहाँ पे अगर वेब पेज स्कीमा लिखा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा इसमें इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए वेब पेज स्कीमा यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि हमारा टैग और ट्रिगर सही तरीके से लग गए थे और हमारे इस पेज पे अब ये फायर हो चुका है। और आप अगर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्कीमा दिख भी जाएगा, जेसन LD लिखा होगा और वो स्कीमा आपको यहाँ पे थोड़ा दिख भी जाएगा। ये देखिए इंसर्टेड बाय गूगल टैग मैनेजर ये लिखा है और ये रहा हमारा स्कीमा। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा था फ्रेंड्स, और ये वाला जो है वेब पेज है। ध्यान से देखिए दो स्कीमा थे ना, जो एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा हर पेज पे लगाया है, ये वेब पेज का है। तो अब ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे वेब पेज स्कीमा भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो मैं बताऊंगा कि एक तो मैंने आपको बता दिया GTM के थ्रू कैसे लगता है, ठीक है। एक पूरी वेबसाइट पे बता दिया ऑल पेज व्यू सेटिंग करके, एक पर्टिकुलर पेज पे सम पेज व्यू सम व्यू पे सेटिंग करके। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं हेडर में लगाऊंगा स्कीमा और उसको भी चेक करेंगे। तो आपके पास दो मेथड हैं, आइदर गो विद GTM और गो विद लाइक कोडिंग पार्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग नए होते हैं वर्डप्रेस पे और कुछ क्लाइंट्स हमें आपको आपके क्रेडेंशियल नहीं देते कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे header.php फाइल या डैशबोर्ड एक्सेस करें। तो उसके लिए या तो आप कोड डेवलपर को दे दो, वो लगा देगा, क्योंकि उनको लगता है जिसकी एक्सपर्टीज़ है काम उससे कराया जाए, या आप खुद कर लीजिए। क्योंकि GTM के लिए कुछ साल पहले एक बात आई थी जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बोली थी
कि जो स्कीमा है ना वो जीटीएम के थ्रू मत लगाइए। तो थोड़ा एसईओ को एसईओ फैक्टर में रैंकिंग फैक्टर बोल सकते हैं, या गुड एसईओ प्रैक्टिस नहीं है। इट शुड बी गुड प्रैक्टिस इफ यू implement GTM कोड, सॉरी स्कीमा कोड इन योर वेबसाइट थ्रू हेड सेक्शन, कोडिंग पार्ट के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी में बनाएंगे, कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें बताऊंगा कि हेड सेक्शन में कैसे हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।